बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आजकल निगरान हुकूमत और मुल्क को चलाने वाली दीगर एजेंसियां जो हैं उनका मुतफ़िका तौर पर अफ़गान महाजरीन के ख़िलाफ़ जो है एक ऑपरेशन जारी है, जिसमें उनको पाकिस्तान से उनके वतन जो है अफ़गानिस्तान रवाना किया जा रहा है। और इस मौका पर चंद एक बातें सुनने को मिल रही हैं। अल्लाह करे इनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ना हो। देखें, बात यह है, इसमें कोई शक नहीं, हर मुल्क की अपनी पॉलिसी होती है। अगर हम आज बांग्लादेश में या अफ़गानिस्तान में या दीगर किसी मुल्क में जाना चाहें तो हमें वीज़ा के बग़ैर, पासपोर्ट के बग़ैर एंट्री नहीं मिलेगी। इसी तरीके से जो 40-45 साल 50 साल से अफ़गानी हिजरत करके पाकिस्तान में आए हुए हैं, तो हमने उनकी 50 साल मेहमान नवाज़ी की। इस धरती पर वो रहे, यहाँ पर उन्होंने कारोबार किए, यहाँ पर उन्होंने वक़्त गुजारा, तो बड़ा अच्छा वक़्त गुजरा। अब अगर हुकूमत ने कोई पॉलिसी बनाई है उनको उनके वतन भेजने की, तो मैं इस पर कोई भी राय नहीं दूंगा। ज़ाहिर बात है, मुल्कों के अपने मामलात होते हैं। लेकिन आप ये बात ज़हन नशीन कर लें कि किसी अफ़गान महाजर भाई से, चूँकि जिससे हमारा एक बड़ा रिश्ता जो है वो ईमान का रिश्ता है, इंसानियत का रिश्ता भी है और सबसे बढ़कर ईमान का रिश्ता है। वो हमारा कुरान की रूह से भाई है, कलमा गो भाई है। तो उनको जब उनके वतन अफ़गानिस्तान रवाना किया जा रहा है तो इधर उन्होंने, किसी ने दुकान ख़रीदी हुई है, किसी ने मकान ख़रीदा हुआ है, किसी ने प्लाट ख़रीदा हुआ है, तो वो एमरजेंसी में बेच के जा रहे हैं। और इस तरह से सुनने में आ रहा है कि बाज़ मुसलमान जो हैं उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए 50 लाख रुपए वाला प्लाट जो है वो 20 लाख में ख़रीद रहे हैं। मतलब कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम पैसों में हम जो है इनकी प्रॉपर्टी ख़रीद लें। ऐसे ही उनके ज़ेवरात ख़रीदे जा रहे हैं, उनके घर का दीगर सामान ख़रीदा जा रहा है। तो याद रखें, किसी भी मुसलमान भाई की मजबूरी का फ़ायदा उठाना और उससे कम कीमत में माल ख़रीदना ये कतई तौर पर जायज़ नहीं है। आप अपने अपने फ़िक़्ह के उलमा से पूछ लें, आपका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से है, अपने मज़हब का जो भी रहनुमा है उससे पूछें। ये जुल्म है, इंसानियत के साथ जुल्म है। और सबसे बढ़कर हमारे वो अहले ईमान भाई हैं, अहले ईमान के साथ जुल्म है। इस पर नज़र षानी करें। और जो भाई मकान ख़रीदना चाहते हैं, दुकान प्लाट ख़रीदना चाहते हैं, वो पूरी रकम दें, उनके साथ ये जुल्म ना करें। देखिए, उन्होंने अगर मकान बनाया है तो मेहनत से बनाया है ना, अगर उन्होंने दुकान ख़रीदी है तो मेहनत से ख़रीदी है। तो पूरे पैसे दें। किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाना कतई तौर पर जो है वो सही अमल नहीं है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का से मदीना हिजरत कर गए थे, तो मदीना के लोगों ने तो भाई भाई बना लिया था और लोगों ने तो अपना माल जो है, आधा आधा माल जो है वो महाजर भाइयों को दे दिया था, जो अंसार मदीना थे उन्होंने। तो हम माजरत के साथ जो है किस तरफ चल पड़े हैं। हम अपने अहले ईमान भाइयों का, जो इस वक्त दूसरी दफ़ा महाजर हैं, एक दफ़ा तब महाजर थे जब वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आए थे, और आज फिर वो अपने वतन की तरफ हिजरत कर रहे हैं। तो हमारा उनके साथ क्या सलूक है कि हम उनकी जो ज़मीनें, जायदादें और दीगर सामान है, सुनने में आ रहा है कि वो सस्ते दामों ख़रीदा जा रहा है। तो अपने अंदर झांकिए, अपने किरदार पर गौर कीजिए और खुदारा ऐसा जुल्म ना कीजिए। पूरे पैसे दीजिए उनको, पूरा हिसाब रखिए। याद रखिए एक बात, दुनिया में आप थोड़ा सा नफ़ा कमा लेंगे, लेकिन आप इस तरीके से किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाकर अपनी आखिरत जो है वो तबाह कर रहे हैं। और आपका एक एक अमल जो है वो लिखा जा रहा है, और अल्लाह की बारगाह में कल को आपका मालनामा जब पेश किया जाएगा तो क्या मुंह दिखाएंगे बारगाह इलाही में कि आप अपने मुसलमान भाई से उसका जो माल है वो कम कीमत में ख़रीदते रहे सिर्फ इसलिए कि वो मजबूर था। एक मोमन का शेवा नहीं हो सकता, एक अहले ईमान का ये शेवा नहीं हो सकता। एक छोटी सी आखिर में कहानी सुनाऊंगा और उससे आप सीखिएगा। कहते हैं कि एक शख्स जो है वो 40 दिन तक दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, तो वो ख्वाहिश रखता था कि उससे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत हो जाए। तो उसे ख्वाब में इशारा हुआ कि कूफा के फ़लाँ बाज़ार में जाओ और वहाँ पर जो ताला बरदार है, वो जो ताले की चाबियाँ बनाता है,
पहले अपना ईमान उस जैसा करो। तो वो उस बाज़ार में जाकर बैठ गया। उसने देखा एक बुढ़िया आई है कितार में, चाबी का, ताले की जो चाबी बनाने वाली दुकानें हैं। वो बुढ़िया पहले एक दुकान पर गई तो उसने कहा जी ये आपका ताला अगर मैं ख़रीदूँगा तो 5 दिरहम का ख़रीद लूँगा, अगर आपने इसकी चाबी डालनी है तो वो मैं 3 दिरहम में डाल दूँगा। दूसरी दुकान पे गई तो उसने कहा जी ये ताला अगर बेच रहा है तो 6 दिरहम का ख़रीद लूँगा और चाबी जो है वो 3 दिरहम की है। और जब वो तीसरी दुकान पे गई तो उसने कहा कि ये ताला मैं पीछे रेट लगवाया, कोई 5 लगा रहा है, कोई 6 लगा रहा है, लेकिन मैं 7 दिरहम में ये ताला जो है वो सेल करना चाहती हूँ। तो दुकानदार ने ताला हाथ में लिया, उसे देखा और उसने बताया कि मैं ये 10 दिरहम से कम में ये ताला नहीं खरीद सकता। बुढ़िया बहुत हैरान हुई कि मैं खुद 7 दिरहम में देने के लिए तैयार थी, तो ये जो है क्यों 10 दिरहम में ख़रीद रहा है। तो उसने बताया कि ये 10 दिरहम में ख़रीद कर भी मुझे इससे सही नफ़ा बच जाएगा। तो ये हकीकत में आपके ताले की माकूल जो कीमत है वो 10 दिरहम है, ना कि 7 दिरहम है। तो उनमें ये बहसो मुबैसा चल रहा था। बुढ़िया कहती थी मैं 7 दिरहम का दूंगी और वो दुकानदार कहता था नहीं मैं कम कीमत पे नहीं खरीदूंगा, आपकी लाइल्मी का मैं नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाऊंगा। देखिए ये है ईमान। मतलब पहले अपना ईमान दुरुस्त कीजिए और उस ताला बरदार की तरह ईमान कीजिए। अगर अगला बंदा मजबूर है या वो लाइल्म है तो उसकी लाइल्मी का फ़ायदा उठाते हुए आप हरगिज़ ऐसा जुल्म ना करें कि उसकी माल की वैल्यू ज़्यादा हो और आप उसे कम कीमत में लालच में ख़रीद रहे हैं। ये भी बेईमानी है और ये इस तरीके से भी आप माल हराम जो है वो खा रहे हैं। ये कतई तौर पर जो है वो जायज़ अमल नहीं है। बेशक आप उलमा से मशवरा कर लें।